हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे SIR एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले आप लोगों को बेसिक से समझाएंगे कि ये परागकोश होता है। आप लोगों को मालूम है कि यह परागकोश होता है, ये दो पालियों में बटा होता है। दिखाई दे रहा होगा कि दो पालियों में बटा है। अब इसको हम बीच से काटते हैं तब ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो इन दोनों पालियों को जोड़ता है उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ये जो जोड़ रहा है इन दोनों पालियों को, इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये जो परागकोश के 4 कोष होते हैं, परागकोश में 4 कोष होते हैं। आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4। कितने कोष हैं? 4 कोष हैं, जिन्हें हम लघुबीजाणुधानी कहते हैं या परागधानी कहते हैं। परागधानी कहते हैं। तो हाँ, हमने आप लोगों को बताया था कि परागकोश के 4 कोषों को हम परागधानी या लघुबीजाणुधानी कहते हैं। लघुबीजाणुधानी में जो ये बाह्य परत ये जो पहली परत होती है, ये जो पहली परत होती है इसे हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम कहते हैं। ये पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और उसके बाद ये जो होती है दूसरी परत, इसे हम मध्य परत कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरी परत होती है उसे हम अंतः परत कहते हैं। और जो सबसे बाद में होती है इसे हम बाहरी परत कहते हैं। बाहरी परत कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि टेपिटम पोषण प्रदान करता है, और जो ये 3 परतें होती हैं ये सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। तो अब हम लघुबीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे। ओके, आप लोगों को लघुबीजाणु जनन के बारे में बताएंगे। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। इन कोषों में एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधोस्तरी कोशिका। इसे हम कहते हैं अधोस्तरी कोशिका। जब पौधा बड़ा होता है तो इसका भी आकार बड़ा होगा। जब इसका आकार तथा कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य बढ़ेगा तो हम इस कोशिका को प्रपसु कोशिका कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ये पहली कोशिका बनाती है प्राथमिक या भित्ति कोशिका। प्रायः भित्ति कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। भित्ति का निर्माण करती है। और दूसरी होती है प्रायः लघुबीजाणु जनक कोशिका। दूसरी होती है प्रायः लघुबीजाणु जनक कोशिका। दूसरी होती है प्रायः लघुबीजाणु जनक कोशिका। इसका विभेदन होने के बाद ये एक कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम लघुबीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघुबीजाणु मात्र कोशिका। हम इसे जब ये प्रायः लघुबीजाणु जनक कोशिका एक कोशिका बनाती है, इसे हम कहते हैं लघुबीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन को हम बता देते हैं। अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तब 4 कोशिकाएं बनेंगी, और अगर समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो इसमें क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो ये परागकण का निर्माण करती हैं। परागकण का निर्माण करती हैं। एक लघुबीजाणु जनन में 4 परागकण बनते हैं, और इसमें ये 4 कोष होते हैं, तो चारों में 16 परागकण बनते हैं। तो अभी ये जुड़े हैं, ये जब अलग हो जाएंगे तो ये परागकण बन जाएंगे। तो हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें।